असल में देखिए साहब, मैं एक बात यहाँ आपको बता दूं। मैंने बड़े संजीदा तारुफ के साथ कपिल जैन को बुला लिया, लेकिन कपिल जैन के बारे में मुझे बाद में बताया गया कि ये हास्य व्यंग के आदमी हैं। हास्य व्यंग यानी तंजो मिजाह के शायर हैं या कवि हैं, और इनका कमाल ये होता है कि ये बेजान सी चीज़ों से भी शायरी के मज़ामीन निकाल लेते हैं। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। तो आइए इस्तकबाल करें जनाब कपिल जैन का। सभी को प्रणाम करता हूं। औरंगाबाद के प्रबुद्ध श्रोतागण, आदरणीय सांसद महोदय और उर्दू के सभी स्वनामधन्य साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं। कुर्सियों का वितरण चल रहा है, सारा झगड़ा ही इसी का है। वो तो इम्तियाज़ भाई, मुझे याद आता है वो किसान अपने खेत में पेड़ों को काट रहा था। मैंने बोला क्या समस्या है, पेड़ों को क्यों काट रहा है? बोले यार रात में उल्लू आके बैठते हैं, बड़ी समस्या होती है। 2 दिन बाद मिला, मैंने कहा समस्या का समाधान हो गया क्या? बोले काहे का समाधान? पेड़ों को काट के कुर्सियां बनाई, उस पे भी उल्लू ही बैठे। वाह 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 वाह। मैं बहुत बारीक बात करता हूं और कभी कभी तो इतनी करता हूं कि खुद भी नहीं समझ पाता। तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। 7 बजे का समय था, 9:30 बज रहे हैं। मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, और इस देश में प्रतीक्षा का दर्द अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूं। मगर इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 30 साल पहले आंखें फिल्म में गोविंदा ने पूछा था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 2.5 साल पहले पता चला राधे माँ। आहा, बहुत अच्छा है। आपको भी प्रणाम। मोबाइल के सारे मामले हैं। जिस देश में आदमी खुद की खींचने में व्यस्त है, आप दूसरों की खींच रहे हो, आपको प्रणाम करता हूं। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप सीधे वहीं पे पहुंच रहे हो यार। दरअसल स्थिति ऐसी है कि मन की बात करने वाले के बारे में अपना बात करने का ज्यादा मन ही नहीं होता है। वाह। तो क्या करे, क्योंकि स्थितियां इम्तियाज भाई ऐसी हो गई कि इस देश में कभी ऐसा समय था कि इस देश में हंसी आती थी, अब इस देश पे हंसी आती है। वाह। ये जो परिवर्तन आया है वाकई में बड़ा दुखदाई है, और कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जब आप करते हैं तो आप वाकई में धन्यवाद के और साधुवाद के प्रतीक है। आप चाहे तो राखी सावंत का शो भी रख सकते थे, मगर मुशायरा लेकर ये, अरे मैंने कहा रख सकते थे, क्या रखा क्या? आप चाहे तो राखी सावंत का शो रख सकते थे, मगर मुशायरा और कवि सम्मेलन रहकर आपने समाज के कलाई पर जो साहित्य की राखी बांधी है, उसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूं। क्या कहना। सारी स्थितियां बहुत खतरनाक हो गई है। मुशायरे का जो उद्देश्य मकसद है नशा मुक्ति का है, वाकई में जरूरत है इस देश में। मैं भी अध्यापन का कार्य करता हूं, पढ़ाने का कार्य करता हूं कॉलेज में। वो 11वीं में साहब अंग्रेजी का पर्चा चल रहा था पेपर, एक तो वही पी के आ गया अंग्रेजी। अच्छा। मैंने कहा परीक्षा में भी पी के आ गए? बच्चा बोले सर आपने तो कहा था हर पेपर में 90 चाहिए। वाह 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 वाह। मगर क्या स्थितियां आ गई साहब, समझ में नहीं आ रहा। एक जमाना वो था जब मोहम्मद रफ़ी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे,
उनके गाने में से हनी टपकता था, अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितना गर्व के साथ कह रहा, काम मेरा रोज का। वो तो 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार ने भी गाया था कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था, यहां तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी नात के साथ पावन मुकद्दस पवित्र शुरुआत आदरणीय शबीना दीदी ने की। उनकी आवाज बहुत अच्छी है, मेरी भी बुरी नहीं है। बचपन में पिताजी को गाना गा के सुनाया, पिताजी बोले तू तो रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी बोले काय का धन्यवाद, उसको कम से कम बंद करते आता है। वाह मगर इम्तियाज भाई मैंने हिम्मत नहीं हारी, हारमोनियम खरीदा। अच्छा, अरे वाह, सीधा पहुंच गया AR रहमान के पास। क्या कहना। उनको गाना गा के सुनाया। ओ बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो। वाह। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुलाया। मैंने कहा तेरे पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। वाह। कभी मैंने कुछ कहा है क्या, अपन समझ गए अपन कितना गा सकते हैं। मगर हिम्मत इसलिए नहीं भाई बढ़ जाती है क्योंकि कितनी प्रतियोगिताएं, सुर संग्राम, सारेगम पधनिसा, इंडियन आइडल, जी न्यूज। अरे वाह 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 वाह। वो आरिफ साहब ने पूछा यार, बोले यार इंडियन आइडल ठीक है, सारेगामा ठीक है, मगर ये बीच में जी न्यूज कैसे फंसाया। मैंने कहा आरिफ भाई उस पर भी तो दिन भर किसी के गुनी गाए जाते हैं। हाँ, अरे वाह 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 वाह। क्या निर्णय। कपिल, अगर मैं आपको सॉरी रोक के एक बात कहता हूँ, साथियों आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कपिल जैन एक ऐसे कलमकार हैं कि जो आसानी के साथ कोई जुमला आपसे कहेंगे और यकीन जानिए अगर एक जुमला स्लिप हो गया तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़ी काम की बातें कपिल जैन करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए ताकि ये भरपूर मूड में आ जाए और आज की रात कुछ ऐसा आपको सुना के जाए जो आपको बहुत दिनों तक याद रहे। मैंने बिल्कुल गौर से सुन रहे हैं। अब बड़े लोग हैं, अपन तो क्या जुगाड़ू है। हालांकि देश भी उसी ढर्रे पे चल रहा है, कोई अलग बात नहीं हो रही। वो तो अमेरिका से कंप्यूटर लाया गया, पुणे ले जाना था, मुंबई तक आया प्लेन से, बाई प्लेन। अब मुंबई से पुणे ले जाना था कंप्यूटर को, एक गाड़ी में रखा, गाड़ी आगे बढ़ी, अमेरिकन वैज्ञानिक भी साथ में थे। गाड़ी बीच में बंद पड़ गई, अब चालू होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी एक भारतीय आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने बोला क्या हो गया। बोले गाड़ी चालू नहीं हो रही। उसने बोनट खोला, एक दांत से एक केबल खींचा, दूसरे से दूसरा खींचा, लगाया, बोले चालू करो गाड़ी स्टार्ट। बोले क्या किया। बोले जुगाड़। बोले चलो बढ़िया है यार। उसके बाद कंप्यूटर पुणे ले जाया गया, मगर कंप्यूटर ही चालू नहीं हो रहा। वहां पे भी भारतीय आदमी था, उन्होंने 2 माचिस की तीली निकाली, बराबर बटन में फंसाई, चालू किया, कंप्यूटर चालू। बोले क्या किया। बोले जुगाड़। तो अमेरिका के वैज्ञानिक बड़े प्रभावित हुए। वो अमेरिका गए और उन्होंने बाइडेन साहब को कहा, बोले यार अपने को इंडिया से कुछ नहीं चाहिए, मगर ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को फोन किया, बोले आपकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी भेज दो। प्रधानमंत्री बोले वो तो भेज नहीं सकता, उसी के भरोसे तो देश चल रहा है। भाई वाह 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 वाह। कैसे कैसे निर्णय हो गए साहब, समझ में नहीं आते।
2016 में भाई और बहनों, मैं तो मुशायरे के लिए बाहर था, इधर भाई और बहनों हो गया। 2 पत्नियां, मतलब जो पत्नियां नोटबंदी के पहले कहती थी मेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, नोटबंदी के बाद में इतने निकले कि सदमे में पतियों ने जहर खा लिया। वाह। यहां से हास्य और चिंतन की कविता देना चाहता हूं जी जी जी, स्वागत। कि नोटबंदी के कारण आहा। कई बार पुरुषों की जेब से अचानक पैसे घर पे गायब हो जाते, मगर इस बात को अपन सीरियसली नहीं लेते। अपने को मालूम होता है कहाँ गए, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के वक्त में वही काम में आते हैं। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है, बेटियाँ भी बैठी हुई है, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। एक दौर था साहब जब बेटी को टेंशन के बराबर समझा जाता था, मगर आज का दौर वो है कि बेटी टेंशन नहीं है, टेंशन के बराबर है। वाह 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 वाह। आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे होते आपके भी होते, आप भी ध्यान दो, आपकी भी तारीफ करूंगा। आप शक्ति का प्रतीक है, ये सारे सहन शक्ति वाले हैं। ये हाँ, मगर देखो कविता यहां से देखो कैसी आती है। हाँ जी जी, स्वागत। हाँ, निपटा लो कुर्सी वाला मामला जल्दी से। कि नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई, क्या कहना। पत्नी ने निकाली सफेद पर्स से काली कमाई, देखकर पूरे 10,000 हम हक्के बक्के थे। पत्नी बोली आपके लिए तो रखे थे। हमने एक साथ 10,000 पाने के मौके को देखा और प्राचीन ऐतिहासिक सांसारिक वाक्य फेंका कि पति और पत्नी में तेरा मेरा थोड़ी होता है यार। पत्नी बोली ठीक है, बदलाने के बाद दे देना 5,000, बदलाने के बाद दे देना 5,000। अब हमने कहा दरअसल तुमको नोटों के आउटडेटेड होने का डर सता रहा है। पत्नी बोली वो तो आप भी हो चुके हो, मगर क्या मैंने बदलाने का कहा है? वाह। वो तो आप भी हो चुके हो, मगर क्या मैंने बदलाने का कहा है? पूरे देश में भागम भाग मची है, तुम भी भगो, मेरे मुंह से नहीं कतार में लगो। तो हमने अमिताभ के अंदाज में, अमिताभ के संवाद में पत्नी से बात कही कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं पे शुरू होती है। हमने कहा हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं पे शुरू होती है। पत्नी बोली जल्दी जाओ नहीं तो कहना पड़ेगा हम जहां खड़े होते कैश वहीं पे खत्म होती है। हाँ। हम जहां खड़े होते हैं, हम जहां खड़े होते हैं कैश वहीं पे खत्म होती है। और एक लाइन में चित्र दे रहा हूं नोटबंदी का। हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली, बैंक तो दूरी था कतारी घर तक आली। वाह वाह वाह। बैंक तो दूरी था कतारी घर तक आली। हमने सामने वाले सज्जन से कहा लाइन तो बहुत लंबी दिख रही है, वो बोला है तभी तो दिख रही है। वाह। मैंने समझ लिया कि बेचारा परेशान है, नोटबंदी से हैरान है। मैंने कहा अगर इतने ही परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा। अगली पंक्ति एक संकेत देना चाहता हूं और तमाम आदरणीयों का आशीष चाहता हूं। जी जी, स्वागत। हमने कहा अगर इतने ही परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा। वो बोला घर में बूढ़ी माँ है और उसको कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। वाह 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 वाह। घर में बूढ़ी माँ है भाई, क्या इशारा है। वाह वाह वाह। उसको कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। वाकई में पत्नी की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। कैश खत्म होने की घोषणा हो गई। मैंने फिर से घर में कदम रखा तो दहशतनाक वाक्य सुनाई दिया, मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। हमने कहा आदरणीय ये तो ठीक है कि आपने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया, मगर दुख केवल इस बात का है कि आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया।
वाह 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 वाह। आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया। जिन्हें खड़ा करना चाहा आपने, उन्होंने ही आपको हाथ नहीं दिया। हमने तो दिया मोदी जी, बैंक वालों ने ही आपका साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के नोटबंदी का फलसफा यही है। किसी शायर ने दो पंक्तियां कही है कि आग लगाई किसने, ये बात किसी को पता नहीं थी, पर जले आग में वो जिनकी कोई खता नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।